हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम जानेंगे एल&टी फाइनेंस एंड होल्डिंग कंपनी के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने जबरदस्त रैली देखा। एट दैट मोमेंट स्टॉक 91 92 के रेंज पे, आज भी स्टॉक 4% ऊपर है एंड रिसेंट वीक में स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन तो नहीं है, जस्ट लाइक और अदर एनबीएफसी स्टॉक, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी आफ्टर लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्म किया है क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक है, वैल्यू फॉर मनी। इससे पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। इस पर्टिकुलर बाइंग के पीछे डेफिनेटली एफआईआईडीआई का हाथ है क्योंकि विदाउट हैविंग एनी फंड बाइंग इतना बढ़िया मूवमेंट किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आना इम्पॉसिबल है। सो इसमें नॉट ओनली डीआईएफआई, पब्लिक ने भी बहुत ही बाई किया है क्योंकि बहुत टाइम से इस स्टॉक में हमने अच्छा मूवमेंट नहीं देखा। एंड जब चार्ट पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अच्छा खासा बाइंग का सपोर्ट दिखाया, तब नॉट ओनली स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर, लार्ज इन्वेस्टर सभी स्टॉक में बहुत बुलिश है। एंड ये पर्टिकुलर रैली जो है आई थिंक 100 तक तो जाएगा ही जाएगा। बट एट दैट मोमेंट अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करने का जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, सो डू नॉट बाई नाउ। एट दैट मोमेंट बहुत बढ़ चुका है एंड ऐसा कोई बहुत बड़ा इस पर्टिकुलर स्टॉक के फाइनेंशियल या फिर फंडामेंटल्स में चेंज नहीं आया कि आपको स्टॉक को बाई करना है। अगर आपको एट दैट मोमेंट एनबीएफसी में बाई करना है, सो एचडीएफसी लिमिटेड जो कि किंग ऑफ ऑल एनबीएफसी है, वो बहुत ही करेक्शन में मिल रहा है। आप उस पर ऊपर जाइए, वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा एंड that will be a much more defensive stock as well। हालांकि इस स्टॉक का एवरेज ब्रोकरेज अगर 100 है, वहां से बहुत दूर तो ये स्टॉक एट दैट मोमेंट नहीं है। मार्केट कैप 22,500 करोड़ है एंड अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग देखें वो 22.6 है, जो मुझे बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लगता है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था तब भी इसका प्राइस टू अर्निंग 16-15 के करीब था। मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में मूवमेंट अच्छा देगा, बट इतना शॉर्ट टर्म इतना बढ़िया मूवमेंट देगा ये भी मेरे लिए कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। नाउ अब हम इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल्स को एनालाइज करेंगे। टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई, एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 65, एमएफआई में 67, यानी एट दैट मोमेंट स्टॉक ने अभी तक ओवरबॉट लेवल को टच नहीं किया। हालांकि बहुत ही स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है, बट स्टिल ओवरबॉट नहीं है, यानी 100 तक जाने के बाद ही स्टॉक में शायद प्रॉफिट बुकिंग आए, ऊपर भी जा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीवन टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। व्हाई? बिकॉज सी द प्राइस। अगर आप इस स्टॉक का 1 वीक का रिटर्न देखोगे 80 से 91, 1 मंथ लो 71, वहां से 91, यानी अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें सो ऑलमोस्ट 30% रिटर्न स्टॉक ने लेस देन 1 मंथ दिया है एंड 3 मंथ लो है 58। सो इतना बढ़िया रिटर्न देने के बाद आई डोंट थिंक सो कि स्टॉक को एट दैट मोमेंट आपको बाई करना है। हाँ, हालांकि अगर ये स्टॉक फिर से करेक्ट होता है, 80 के नीचे आता है, सो बिटवीन 70 एंड 80 दैट इज अ बाइंग रेंज। बट स्टॉक का रिजल्ट आना बाकी है, सो वेट एंड वॉच कीजिए, स्टॉक को रडार पे रखिए। अच्छा रिजल्ट आता है, मार्केट करेक्शन में ये स्टॉक पार्टिसिपेट करने के बाद थोड़ा करेक्ट होता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, देन यू कैन डेफिनेटली बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। टिल देन वेट एंड वॉच। अगर हम इस स्टॉक का 100 to 200 सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखो तो स्टॉक अपने सारे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के जो कि 70 to 81 के बीच है एंड लास्ट 1 वीक में ही स्टॉक ने इस पर्टिकुलर रेंज को अचीव किया है। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा मूव एंड बहुत अच्छा रिटर्न स्टॉक ने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। नाउ अगर हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखें, एट दैट मोमेंट सीधा रेजिस्टेंस जो है वो 100 है। आई डोंट थिंक सो इससे पहले स्टॉक रुकेगा। अगर आपको एग्रेसिवली बाई करना है, सो डेफिनेटली डो नॉट सेट अ स्टॉप लॉस जो कि 2% से नीचे। अगर अभी आपको बाई करना है वो आपके ऊपर है, बट 90 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी ₹2 या फिर 2% से ज्यादा डीप स्टॉप लॉस आप नहीं लगा सकते हो। सपोर्ट कहां पे? डेफिनेटली इस स्टॉक का बहुत बड़ा सपोर्ट 78 एंड 80 के रेंज पे। सो इस पर्टिकुलर सपोर्ट पे आए तब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। टिल देन डू नॉट डू एनीथिंग। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक का फाइनेंशियल्स देखें, हालांकि स्टॉक ने भी रिजल्ट तो डिक्लेयर नहीं किया, बट अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें, सो एज यू कैन सी दिसंबर का जो परफॉर्मेंस है कंपेयरिंग सितंबर खराब है, यानी कंसिस्टेंट डाउनसाइड हमने देखा है कंपेयरिंग टू लास्ट दिसंबर से। अगर 2022 दिसंबर से 2021 दिसंबर को देखें, ईच एंड एवरी क्वार्टर हमने रेवेन्यू में डिक्लाइन देखा। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट में लास्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अगर हम नेट प्रॉफिट देखें 326 करोड़ था जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 228, यानी सितंबर पे 224 करोड़ था। परफॉर्मेंस वाइज अच्छा बहुत ही परफॉर्म किया है एंड इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटने के कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ा है। बट इस क्वार्टर का रिजल्ट आपको डीपली फॉलो करना है, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी क्या आता है। अगर 350 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आता है सो डेफिनेटली स्टॉक और भी ऊपर जाएगा, देन आपको थोड़ा करेक्शन में बाई करना है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी घटता है तो बहुत जोर से स्टॉक गिर भी सकता है। हालांकि फंडामेंटली मुझे स्टॉक उतना वीक नहीं लगता, बट स्टॉक ने ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया है। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है पीएर्स के साथ कंपैरिजन। इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट देयर आर मेनी कंपनी एंड अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें सो डेफिनेटली
बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द कंपनी, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग, जो कि जाइंट है एंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर सबसे बड़ा कंपनी है। बजाज फिनसर्व का जो प्राइस अर्निंग है 60 है, मार्केट कैप 2,50,000 करोड़ है। सो दिस इज अ मच मोर ट्रस्टेड कंपनी कंपेयर टू L&T फाइनेंस होल्डिंग। हालांकि L&T फाइनेंस के साथ भी L&T का नाम जुड़ा हुआ है एंड प्राइस टू अर्निंग भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, प्रॉब्लम इज इस स्टॉक ने बहुत ही क्विकली एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट दे दिया है। सो करेक्शन में बाई कीजिए एंड स्टॉक को होल्ड कीजिए, फिर से आपको अच्छा मूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नाउ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी स्टॉक का देख ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो जो प्रोमोटर्स है उनके पास 63-64% स्टेक है। देन आता है पब्लिक होल्डिंग जो कि 22.5% है, एफआई होल्डिंग 7.86%। सो डेफिनेटली एज आई सेड इस पर्टिकुलर स्टॉक के मूवमेंट के पीछे एफआई का बहुत बड़ा रोल है। डीआई का स्टेक कम है बट डीआई ने डेफिनेटली बाई किया है एंड पब्लिक होल्डिंग जो है उसमें बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर ने भी अच्छा खासा बाई किया है क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक के लास्ट 1 वीक से जो एनालिस्ट है वो भी स्टॉक को रिकमेंड कर रहा है। सो एट दैट मोमेंट यहाँ से 100 इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। आई डोंट थिंक सो 100 के ऊपर बहुत जल्दी स्टॉक जाएगा अनटिल रिजल्ट स्टॉक का आ जाए। सो डेफिनेटली अपने रडार पे स्टॉक को आप रख सकती है। तो आपकी स्टॉक का एनालिसिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैंने कभी भी किसी को बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दिया। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि स्टॉक को अपने रडार पे रखना है एंड किस लेवल पे बाय या सेल करना है, बट एट द एंड डिसीजन आपका है। अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह लेने के बाद ही आप कुछ कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।